तो दोस्तों, क्या आप स्विमिंग, कराटे, जिम सेंटर या योगा सेंटर चलाते हैं और ऑफिस ऑटोमेशन के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स लाइक मेंबर रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, इनवॉइसेस एंड बिलिंग ये प्रोसेस खाता कलम से करते हैं, तो जरूर आप आपका कीमती वक्त वेस्ट कर रहे हैं। तो आप प्लीज 5 मिनट चुपचाप बैठ के ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे जो सोल्यूशन दिखाया जाएगा, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आप लोगों के लिए एक ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो आपको आपका पेपर वर्क से छुटकारा दिलाएगी, कीमती वक्त बचाने के लिए हेल्प करेगी। तो बिना देरी किए शुरू करते ये वीडियो। आप लोगों को लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे बेसिकली की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, कलेक्शन आज का कितना है, क्विक एक्शन ऑप्शंस है, जिसमें से बेसिकली सुपर सेट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, जहाँ पे आपको मेंबर्स इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, आज के दिन में टोटल कितना कलेक्शन हुआ, दिस मंथ का कलेक्शन कितना है, एंड ऑल द अवेलेबल एक्शंस टू परफॉर्म इन दिस एप्लीकेशन आर अवेलेबल इन दिस सेक्शन। जहाँ पे ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं, प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन इसमें ज़्यादा हम लोग अभी फोकस नहीं करेंगे, हम लोग सीधा चले जाएंगे हम लोग का मेंबर डैशबोर्ड में, जहाँ पे बेसिकली मेंबर से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, आज का कलेक्शंस और मंथली कलेक्शंस और क्विक एक्शन पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मेंबर्स, न्यू एनरोलमेंट, इनवॉइस एंड पेमेंट ऑप्शंस, जहाँ पे मेंबर्स बोल के जो बटन है वहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ ही आप लोगों को एक लिस्ट दिख जाएगा आपके सिस्टम में कितने सारे मेंबर्स आपके इंस्टीट्यूट में बेसिकली रजिस्टर्ड है, उसके बारे में एक ओवरऑल लिस्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये जो टेबल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ कंपोनेंट, कुछ कुछ गो टू कंपोनेंट्स लाइक यूज़र का फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और आप लोगों को लास्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा एक एक्शन कॉलम, जहाँ पे व्यू, एडिट और डिलीट बटन हम लोग को दिख रहा है। ये बेसिकली व्यू बटन पे क्लिक करने के साथ साथ ही यूज़र का जो अदर्स डिटेल्स है, लाइक बेसिकली इसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, इनका मेडिकल कुछ नोट्स वगैरह है या नहीं है, मेडिकल डिटेल्स वगैरह है नहीं है इसके बारे में, और कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली यहाँ पे नोट्स पे आप लोग डाल सकते हैं। जब हम लोग एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिखाएंगे। तो फिलहाल कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, यूज़र का डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, इसका जेंडर दिख रहा है, और बस इतना ही। यहाँ पे इसको क्लोज बटन में क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। जो यूज़र है उसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द एडिट बटन में। एक फॉर्म आप लोगों को मिल जाता है जहाँ से आप बेसिकली उनका डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये यूज़र है पुरीबिता कोले और इसका गार्डियन नेम है जॉय कोले, और जहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ DIBY दिव्येंदु कोले, और यहाँ पे जाके अपडेट मेंबर्स ऑप्शन में जब भी हम लोग क्लिक करेंगे और तो यूज़र का डिटेल्स जो है वो अपडेट हो गया। यहाँ पे आप लोगों को एक पॉपअप मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके थ्रू से बेसिकली सिस्टम में आपको बताता, बेसिकली सिस्टम आपको बता रहा है कि यूज़र का जो डिटेल्स है वो अपडेट हो गया है। जल्दी जल्दी में जाके अपना रिक्वायरमेंट नोट आउट कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सिस्टम को हम लोग अपडेट और मॉडिफाई कर देंगे। आप लोग जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा आपका, वो भी इसके साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं ऑन डिमांड में। और यहाँ पे जाके ये जो डिलीट बटन है, डिलीट बटन में क्लिक करने के साथ साथ ही ये यूज़र जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम कोई यूज़र डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल क्या करते हैं, एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड मेंबर बटन। नाउ ये मेंबरशिप कोड फर्स्ट जो फील्ड आता है वो उसका नाम है मेंबरशिप कोड। फिलहाल हम लोग खाली छोड़ देते हैं, इसको हम लोग मैनुअली टच नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं मेंबर्स का फुल नेम से विपुल बोस, उसका गार्डियन का नेम जो है ओरी बोस, जेंडर जो है मेल, इसका डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाल देते हैं कुछ भी रैंडमली। इसका 30/02, सॉरी नाम लॉक ऑन नहीं है, 30/02/19, और इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो आज ही होगा। आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहो तो एडिट कर सकते हो। उसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कोई भी रैंडम सा नंबर, 8013492932,
और ईमेल एड्रेस डाल देते हैं उसका BIPUL। ना उसका एड्रेस में हम लोग फुल एड्रेस भी डाल सकते हैं, पार्शियल एड्रेस भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बैरकपुर सिर्फ कर देता हूँ, बैरकपुर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में बेसिकली हम लोग डाल सकते हैं कि उसका कुछ भी इमरजेंसी पर्सन में, इमरजेंसी सिचुएशन में जिसको आपको कॉल करना है उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं ओडी बोश, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे 801349 समथिंग, और मेडिकल नोट्स में ऐसे कुछ भी टेस्ट नोट यहाँ पे डाल सकते हैं। स्पेशल नोट में कुछ भी टेस्ट नोट यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेटस यहाँ पे एक्टिव रहेगा और हम लोग जाके क्लिक करेंगे सेव मेंबर बटन में। उसके साथ साथ ही अच्छा वैलिड डेट की यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये बेसिकली फरवरी मंथ है, इसलिए 30 डेज तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको चेंज कर देते हैं 21 में। तो बाकी सब तो ठीक ही है, और यहाँ पे सेव मेंबर में जाके क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। विपुल बोल के जो यूज़र है यहाँ पे वो दिख रहा है। तो ये हो गया मेंबर क्रिएशन वाला पोर्शन। फिर से हम लोग मेंबर डैशबोर्ड में चले जाते हैं, और इस यूज़र को अभी न्यू इनरोलमेंट के हिसाब से अगर इनरोल करना है हमारे सिस्टम में, तो न्यू इनरोलमेंट बटन में क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके यहाँ पे फिर भी आप लोगों को जो जो इनरोलमेंट यूज़र्स है उसको वो बेसिकली यहाँ पे दिख जाएगा। ये बेसिकली एक टेबल फॉर्म में आप लोगों को दिखा रहा है। ऊपर में सर्च बटन है, सर्च बार है, यहाँ से आप लोग कोई भी यूज़र को सर्च कर सकते हैं बाय हिज नेम और फ़ोन नंबर। मैं यहाँ पे सर्च करता PORI। तो इसके साथ साथ ही बेसिकली पूरी बीटा बोल के जो यूज़र है वो सर्च हो गया यहाँ पे। यही यूज़र का बाकी का डिटेल्स जैसे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, बैच इन्फॉर्मेशन, कौन से डेट में ज्वाइनिंग किया, ये सारे इन्फॉर्मेशन ये टेबल से हम लोग को मिल जाएगा। उसके साथ साथ ही राइट हैंड कॉलम में आप लोगों को 3 एक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। वन है, फर्स्ट है व्यू, उसके बाद है एडिट, उसके बाद है डिलीट। तो व्यू बटन में जाएंगे तो बाकी का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख जाएगा, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। और वहाँ पे जाके न्यू एनरोलमेंट में जाके अभी जो यूज़र हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको हम लोग के सिस्टम में इनरोल करते हैं एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि मेंबर्स को यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, कौन से प्रोग्राम में यूज़र को करना है, रजिस्टर करवाना है, वहाँ पे मिल जा रहा है। मैं यहाँ पे किड्स बिगिनर ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, बैच ऑप्शन में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके साथ एक्टिव स्टेटस है, ज्वाइन डेट टुडे रख देता हूँ, स्टार्ट डेट भी टुडे का रख देता हूँ। एंड डेट जो है बेसिकली मैं यहाँ पे जुलाई 3 महीने के लिए पकड़ लेता हूँ, और बेसिकली यहाँ पे कर देता हूँ 31 जुलाई। तो यहाँ पे कोई स्पेशल नोट वगैरह यहाँ पे डालना है यूज़र के साथ साथ तो यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी मैं फ़िलहाल यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, और सेव एनरोलमेंट ऑप्शन में जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एक स्टेटस मैसेज आ गया कि आपका जो डेटा है वो बेसिकली सेव हो गया सिस्टम के अंदर में। तो ये आपका यूज़र का इनरोलमेंट हो गया। अभी इससे आपको फीस वगैरह कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस मंथ कलेक्शन दिखा रहा है, टुडे सिलेक्शन दिखा रहा है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जाके इनवॉइस क्रिएट करूँगा इसका। तो इनवॉइस में जाके फिर यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने प्रीवियसली जो जो इनवॉइसेस यहाँ पे क्रिएट किए थे उसके डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ स्पेशल फील्ड्स है, जैसे ये PDF, उसके बारे में बाद में आएंगे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप लोगों को एक्शन ऑप्शन में बेसिकली व्यू, एडिट और डिलीट ऑप्शन आप लोगों को मिल जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग अगर नया इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू इनवॉइस में क्लिक करेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे इनरोलमेंट अभी जो हम लोगों ने किया है विपुल बोस का, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि मंथली और 3 मंथली 6 मंथली। यहाँ पे डिफरेंट प्लान सिलेक्शन है जो कि मैंने पहले से क्रिएट कर रखा था, उस 3 मंथ को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं, और इनवॉइस को ऑटो जनरेट फील्ड है उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। जो जो जहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो जनरेटेड ऑप्शंस वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। और इनवॉइस डेट में हम लोग यहाँ पे आज का डेट और ड्यू डेट के हिसाब से हम लोग आज का डेट ही सेट कर देते हैं। और बिलिंग पीरियड और फ्रॉम बेसिकली मेरे यहाँ पे मंथ सिलेक्शन के साथ साथ ये भी सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग को प्री फील्ड ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है, मंथली चार्जेस कितना है 3 मंथ के लिए, एडमिशन फीस कितना है। इसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। सपोज आज के दिन में आपका यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है इसके साथ साथ कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे ऐड हो रहा है,
से रेस चार्ज, वो आप मिसलेनियस में यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड रो किया और यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन की तो है, ये बेसिकली यहाँ पे मिसलेनियस बोल के फील्ड है, वहाँ पे जाके ऐड किया। उसके बाद टाइप करते हुए आते हैं क्वांटिटी में, यहाँ पे डालते हैं 1 नहीं, बेसिकली यहाँ पे ड्रेस चार्ज में हम लोग डालते हैं 500। वो बेसिकली आपका जो टोटल है उसके साथ वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसको सिर्फ जाके वहाँ पे सेव ड्राफ्ट ऑप्शन में जब आप सेव ड्राफ्ट जो बटन है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया। अभी बारी आता है पेमेंट कलेक्शन का। तो पेमेंट कलेक्शन सिर्फ इसी टेबल से आप लोग जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं इसका ऑलरेडी पेमेंट, ये दोनों फील्ड जो है पुरीब्रीता कोले और दिव्येंदु का पेमेंट कलेक्शन ऑलरेडी हो गया, इसलिए यहाँ पे नो ड्यूज दिखा रहा है। और इस यूज़र का पेमेंट कलेक्शन हुआ नहीं, तो यहाँ पे एक बटन दिख रहा है जहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ ही एक बेसिकली फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आप जिसके थ्रू से बेसिकली आप पेमेंट कलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक किया तो पेमेंट कलेक्शन के हिसाब से यहाँ पे सारे डिटेल्स मेरा प्री फिल्ड ऑप्शन में आ गया। अभी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा पेमेंट मेथड, आप यूपीआई से पेमेंट लेते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कैश में लेते हो तो वो भी सिलेक्ट कर लो बैंक ट्रांसफर के हिसाब से। और मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यूपीआई के साथ साथ जो रेफरेंस आईडी आप लोगों को यूपीआई के साथ मिल जाता है उसको यहाँ पे डाल दीजिए सकते हैं। तो बेसिकली फ्यूचर में आपको अगर इसको ढूंढना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेशल कुछ नोट्स वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेस्ट बोल के एक फील्ड माने ऐसे ही डेटा मैं डाल देता हूँ। बाकी मेरे पास अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे खाली छोड़ने से तो अच्छा है कुछ डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ। तो नीचे जाके जो सेव पेमेंट ऑप्शन जो है, यहाँ पे सेव पेमेंट जो बटन है वहाँ पे जाके उसको क्लिक कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो कलेक्शन हो गया और उसका डेटा आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। और क्लोज बटन में जाके क्लोज कर दीजिए। अभी बारी आता है जो पेमेंट आपने लिया है इसको अगर आप लोग को एक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो जो यूज़र को भेजने के लिए आपको काम में आएगा। तो यहाँ पे पीडीएफ जो इनवॉइस है यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ ही आपके सामने एक पीडीएफ जनरेट हो जाता है जो कि वाया व्हाट्सएप वाया मेल आप उसको बेसिकली सेंड कर सकते हो। ये इनवॉइस जो है फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आप ये यहाँ पे जो आपका लोगो वगैरह लगा सकते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मैंने वो सारी चीज़ें सेट नहीं करके रखा है, तो आप बाद में वो जब फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों मुझे बुलाएंगे तो तब वहाँ पे जाके मैं सेट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी तो ऑन द गो जो बेसिकली अवेलेबल फीचर्स है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका इन्वॉइस हो गया, ये पीडीएफ को आप सेव करके कहीं पे भी सेव सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्वॉइस वाला पार्ट। तो अभी आता है बेसिकली फिर से मेंबर डैशबोर्ड में चले जाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि टूडेज 30 मंथ कलेक्शन जो है वो यहाँ पे बढ़ गया और टूडेज कलेक्शन में यहाँ पे बढ़ गया। बेसिकली मैंने आज 2200 रुपये का कलेक्शन किया तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है। और सेम चीज़ ये पेमेंट बटन में जाएंगे तो भी पेमेंट रिलेटेड जो डिटेल्स है यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ से आप यूज़र को सर्च कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सम काइंड ऑफ अदर्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेंबर्स डैशबोर्ड वाला पार्ट। इसके बाद चले जाते हैं और एक इम्पोर्टेंट फीचर में, वो है मेंबर्स अटेंडेंस में। बेसिकली ये है आप मैनुअली जो अटेंडेंस यूज़र्स के कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बेसिकली ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अगर स्विमिंग सेंटर में उसको 1 घंटे का स्लॉट ही एलोकेट करना है तो उसको इन टाइम और आउट टाइम आप इस हिसाब से मैनेज करेंगे तो आपके साथ आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये पेन एंड पेपर में आपको करने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली स्विमिंग और जिम सेंटर में आपको यूज़र को 1 घंटे का स्लॉट ही देना है, उससे ज़्यादा स्लॉट नहीं देना है। तो आपको कोई ना कोई क्यूरेटर वहाँ पे रहेगा, कोई बंदा वहाँ पे रहेगा जो कि बेसिकली यूज़र का जो अटेंडेंस है वो मार्क करेगा और उसको उस हिसाब से, जैसे बहुत भीड़ हो गया वहाँ पे तो आपको टाइम मैनेज करना ही है। तो उस हिसाब से बेसिकली मैंने सोच के ये जो चीज़ें बनाया था। तो यहाँ पे मैं विपुल बोस जो है उसको अटेंडेंस में चेक इन करता हूँ। तो चेक इन जब भी करूँगा तो यहाँ पे अटेंडेंस अपडेटेड ऑटोमेटिकली बोल के एक मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे एक फील्ड्स है, मैंने चेकिंग टाइम यहाँ पे अपडेट हो गया। मैं रात के 9 बजे 9:18 में बेसिकली मैं वीडियोस बना रहा था। तो बेसिकली ये चेक इन टाइम हो गया और यहाँ पे इलेप्स टाइम में बेसिकली लाइव टाइम आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा जैसे। और स्टेटस में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया और अटेंडेंस हिस्ट्री में आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे एक यूज़र ऑलरेडी इस टाइम पे रजिस्टर हुआ है, कि पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ ही अगर फिर से आप लोग इसको चेकिंग करने के लिए जाएंगे तो वो फील्ड दिखाएगी, वो ऑलरेडी यूज़र इज ऑलरेडी चेक इन। और इसके साथ साथ और भी यूज़र्स को जो है उसको मैं चेकिंग कर देता हूँ यहाँ पे।
और थोड़ा वेट कर देता हो 1 या 2 मिनट के हिसाब से, तो बेसिकली उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाना है ना, तो थोड़ा वेट कर जाते हैं। ये देखिए बेसिकली इसका जो टाइम है वो अपडेट हो गया, वो लाइव में दिखा रहा है। और अगर ये यूज़र का डिटेल्स गलती से कुछ चेक इन हो गया तो वो यूज़र का डिटेल्स जो है वो हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अटेंडेंस का डिटेल्स। अगर डिलीट कर दिया तो उसका डिटेल्स फिर से हम लोग गलती से कुछ एंट्री हो गया तो उसको हम लोग इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका जो परिप्रीता को लेकर एंट्री था वो हट गया है, फिर से चाहे तो चेक इन कर सकते हैं। तो ये था बेसिक चीज़ें। और यहाँ से आप लोग अगर मल्टीपल ब्रांचेस चलाते हो, किसी पर्टिकुलर दिन का अटेंडेंस जानना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग उसको सर्च कर सकते हो। तो ये हो गया दो बेसिक फीचर्स। ये अगर डेमोस्ट्रेशन आप लोगों को पसंद आया तो मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, और इसका फुल डेमोस्ट्रेशन, लाइव डेमोस्ट्रेशन के लिए, ये जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिख रहा है ये बेसिकली एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको आप कोई भी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हो, पीसी भी चाहिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको आपके सेंटर में एक परमानेंट डेस्कटॉप या लैपटॉप लगाना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट के कनेक्टेड हो तो आप कोई भी फ़ोन, कोई भी मोबाइल डिवाइस, कोई भी टैबलेट से ये इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हो, और ऐसा एक पूरा आपको जीयूआई मिल जाएगा जहाँ से सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। तो फिलहाल तो इतना ही। अगर रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका वहाँ पे जाके डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।